नाउ वी आर हेडिंग टवर्ड्स गिब्स फ्री एनर्जी। सो क्या है ये गिब्स फ्री एनर्जी और कैसा है ये गिब्स फ्री एनर्जी, तो ये हम देखते हैं इसको इस लेक्चर में। तो गिब्स फ्री एनर्जी इज़ नथिंग बट इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम विच आर कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क इज़ कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। तो वो मैक्सिमम वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी which has been converted to यूज़फुल वर्क। जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट किया जाता है उसे हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, मैथमेटिकली क्या होता है कि G जो होता है वो इक्वल्स टू H माइनस टी एस होता है, वेयर H जो होता है वो इंथैल्पी होती है और S जो होती है वो एंट्रोपी होती है। बेसिकली क्या होता है कि अब बेसिकली हम तो डायरेक्ट G की वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं, या G ही कोई ना हो, थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी एनर्जी है तो उसकी हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो हम डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S लिखते हैं। And this is very important equation for our further future use and also for our exam. Now अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये तो ठीक है, हो गया, ये होता है अपना, तो इसका इक्वेशन हो गया। और इस इक्वेशन को हमने क्या नाम दिया है, इसने नाम दिया है गया है गिब्स इक्वेशन, बट पूरा नाम देखो, हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन इसे कहा जाता है। गिब्स फ्री एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होती है, वो डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेज पे। तो इट इज़ अ स्टेट फंक्शन, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, स्टेट फंक्शन होती है ये जो होती है ये स्टेट फंक्शन होती है, यानी कि इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करेगी। यहाँ पे अगर मैं एक डायग्राम बनाऊँ, ये अपनी पॉइंट A, ये अपनी पॉइंट B हो जाएगी। बेसिकली पॉइंट ऐसे ना करके मैं ऐसे कर देता हूँ कि ये इनिशियल, ये हो जाएगा फाइनल, और एक पाथ अपना ये ऐसे 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 है और एक पाथ अपना ये। तो बताओ किसकी एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी जो होगी वो कम होगी या किसकी ज़्यादा होगी। तो बेसिकली बताऊँ तो एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये मान लो ये G1 है, ये अपना G2 है। तो गिब्स फ्री एनर्जी G1 इज़ इक्वल्स टू डेल्टा G2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये एक स्टेट फंक्शन है और इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों का सेम है, जबकि पाथ भले ही अलग है। तो डेल्टा G, तो अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी में हमने दो चीज़ें देख ली, नहीं एक चीज़ें देखी हैं। दूसरी चीज़ ये है कि डेल्टा G for a chemical reaction is equal to summation of delta G at product minus summation of delta G reactant होता है। बात करें गिब्स फ्री एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, यानी ये मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होता है। तो ये एक क्या है, एक्सटेंसिव प्रोसेस होता है एक गिब्स फ्री एनर्जी। इस साइक्लिक प्रोसेस में क्या तुम बता सकते हो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगा? तो बेसिकली साइक्लिक प्रोसेस के अंदर G जो होता है वो ज़ीरो होता है, बट और इक्विलिब्रियम में बताओ, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G जो होता है वो ज़ीरो होता है, बट यहाँ पे याद रखना कि डेल्टा G नॉट जो होता है वो नॉन ज़ीरो होता है। डेल्टा G नॉट जो होता है वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर पे जो होता है वो होता है डेल्टा NG नॉट। बात करें गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड स्पॉन्टेनियस बिहेवियर, तो बेसिकली बात यह है कि दुनिया में दो तरीके के रिएक्शन होते हैं। एक रिएक्शन वो होता है जो तुरंत हो जाता है, उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और एक रिएक्शन वो होता है जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस।
बेसिकली ये जो होती हैं ये होती हैं अपनी एक्ज़ोथर्मिक नहीं एंड कैसे होती हैं ये एक्ज़ोथर्मिक होती हैं, हीट रिलीज़ करती हैं, एनर्जी रिलीज़ करती हैं। ये जो होती हैं ये होती हैं अपनी एंडोथर्मिक होती हैं। क्या होती हैं? एंडोथर्मिक होती हैं। तो बेसिकली बच्चा अगर मैं बात करूँ तो ये बताओ अगर डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव आया है तो क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं? अगर क्रिटिकल माइंडर अगर इसे सोचे तो वो बता सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ गिब्स फ्री एनर्जी, मैंने अभी तुम्हें फॉर्मूला बताया है कि G इज़ इक्वल्स टू H माइनस टी एस, और डेल्टा जी यानी डेल्टा जी से ही देख लो यार, ये तो काफ़ी लंबा पहुंच जाऊंगा इसमें समझाने में, काफ़ी समय बर्बाद भी होगा। इससे अच्छा हम डेल्टा जी को ही देखते हैं। डेल्टा जी जी फाइनल माइनस जी इनिशियल, और माइनस तब आएगा जब जी इनिशियल ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जी फाइनल, और अगर जी फाइनल जो है वो कम हुआ इसका मतलब रिएक्शन जो है वो कैसी है, वो एक एक्ज़ोथर्मिक है यानी एनर्जी रिलीजिंग है, और जब एनर्जी रिलीजिंग होती है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। बेसिकली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इसलिए होता है क्योंकि सभी चीज़ें जो होती हैं वो इक्विलिब्रियम में लोएस्ट स्टेबल फॉर्म में जाना चाहते हैं, और स्टेबल फॉर्म यानी कि लोएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी में जाना चाहती हैं और ऐसे चली जाती हैं। अब बात करते हैं डेल्टा एन जी अगर या डेल्टा जी जो है वो अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब जी इन फाइनल जो होगा वो बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू जी इनिशियल, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है और ये हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत सही, हमने ये बहुत अच्छे से देख लिया है। अब ये भी मैं तुम्हें अगर बता दूं कि अब रिलेशन बता दूं स्टैंडर्ड गिव फ्री एनर्जी एक्सचेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सो रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एंड अरे काय तुम दे रहा है दो हमारे तो सब नोट दो हमें नोट दो सब ले ले अरे ले लिया यार अरे ले लिया प्याज मिर्चा लिया मिर्चा नहीं हम नहीं जानते लो तो ना अरे इतनी काम अरे कल ले लिया तो रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में, तो बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो अपना Kp या Kc से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा जी नॉट जो होगा वो हो जाएगा -2.303 RT log Kc, और डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू -2.303 RT log Kp, कुछ भी लिख लीजिए, दोनों तो सेम ही हैं। तो यहाँ पे हमने ये रिलेशन देख लिया। बेसिकली अब तक जितना मैंने पढ़ा है इसमें तो इसका यूज़ नहीं है, बट हाँ यूज़ आएगा, बहुत तगड़ा वाला इसका यूज़ आएगा। चलिए आगे पढ़ाई करते हैं हम। मेथड टू डिसाइड स्पॉन्टेनियस बिहेवियर फॉर गिविंग प्रोसेस और गिवन रिएक्शन। तो अगर हम डिसाइड करें स्पॉन्टेनियस है रिएक्शन या नॉन स्पॉन्टेनियस बिहेवियर रिएक्शन का पता करें, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली मेथड टू डिटरमाइन या डिसाइड स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को डिसाइड करने के लिए, देखो अगर तो बेसिक सबसे पहले तो हम ये देख लो कि स्पॉन्टेनियस बिहेवियर जो होती है ना, स्पॉन्टेनियस behavior can be calculated by three factor
अब ये 3 फैक्टर कौन कौन से हैं? तो बच्चा देखो, ये होता है डेल्टा एच, पहला फैक्टर है। दूसरा है अपना क्या, डेल्टा एस। तीसरा है अपना डेल्टा जी। बच्चे अब देखो, डेल्टा एच जो है वो इंथैल्पी होता है, ठीक है। डेल्टा एस एनेट्रोपी होता है, और डेल्टा जी जो होता है वो गिब्स फ्री एनर्जी होता है। तो यही चीज़ें हैं जिस पे ये डिपेंड भी करता है। चलो अब बात करते हैं कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, कौन सा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर इंथैल्पी फैक्टर को इज़ नोन बट एंट्रोपी नहीं पता है, तो देखो, अगर इंथैल्पी फैक्टर पता है लेकिन एंट्रोपी फैक्टर नहीं पता है, तो R चेंज टू P, अगर डेल्टा H जो है वो आता है तुम्हारा नेगेटिव, तो ये रिएक्शन हो जाएगा स्पॉन्टेनियस, और ये एक फेवरेबल चीज़ है, फेवरेबल टू स्टेबिलिटी। और अगर डेल्टा H जो है वो पॉजिटिव आता है, तो ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस, ये एक अनफेवरेबल है। अगर जो है डेल्टा S जो है वो आता है पॉजिटिव, तो ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये एक फेवरेबल कंडीशन है। वहीं अगर यहाँ पे डेल्टा S जो है वो आता है नेगेटिव, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये अनफेवरेबल। बेसिकली हमने ये देख लिया। और यहाँ पे दो चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, अगर डेल्टा G जो है वो पॉजिटिव आता है, तो ये भी एक नॉन स्पॉन्टेनियस अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगा। अगर डेल्टा G जो है वो नेगेटिव आता है, तो ये एक स्पॉन्टेनियस फेवरेबल कैरेक्टर बन जाएगा। केस 1 है कि गिवन है कि डेल्टा H जो है, अब देखो 4 केसेस बेसिकली हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले इस पे स्टार बनाते हैं और लिखते हैं केस 1। केस 1 बेसिकली ये कह रहा है कि एक रिएक्शन है जिसमें R चेंज टू प्रोडक्ट, और यहाँ डेल्टा H जो है वो है अपना नेगेटिव में, डेल्टा S जो है वो है अपना पॉजिटिव में। तो ये बताओ दोनों क्या है, फेवरेबल कैरेक्टर हो गए, फेवरेबल हो गए। तो भाई दुनिया के कोई भी माई का लाल हो, ये इसको स्पॉन्टेनियस से बदल नहीं सकता, स्पॉन्टेनियस ही रहेगा। अगर अब देखते हैं दूसरा, अगर जो है डेल्टा केस 2 क्या कहता है कि अगर जो है R चेंज हो रहा है P में, तो और डेल्टा H जो है वो पॉजिटिव है और डेल्टा S जो है वो नेगेटिव है, तो अब दोनों कैरेक्टर हो गए अनफेवरेबल, ये भी अनफेवरेबल। तो भाई ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस या अनस्पॉन्टेनियस जो भी कहो, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। बट ये याद रखे रहना दोस्त, क्या याद रखे रहना दोस्त, कि कोई माई का लाल इसे स्पॉन्टेनियस नहीं बना सकता। चलिए अब बात करते हैं केस नंबर 3 के बारे में। बट उस केस से पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स बताना चाहता हूँ। केस 3 और 4 पढ़ेंगे और फिर स्पॉन्टेनिटी पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो केस 3 क्या कह रहा है, उससे पहले यह जान लो कि किसी रिएक्शन में एक फैक्टर रिएक्शन जो का फेवर करे, दूसरा फैक्टर किसी रिएक्शन में एक फैक्टर जो है रिएक्शन का वो फेवर करे और दूसरा फैक्टर जो है वो फेवर ना करे, अनफेवरेबल हो, तो हमें फेवरेबल वाले फैक्टर की वैल्यू को बढ़ानी है और इसको स्पॉन्टेनियस बना देना है। तो फेवरेबल कैरेक्टर मस्ट बी ग्रेटर दैन, तो अगर स्पॉन्टेनियस बनाना है तो फेवरेबल कैरेक्टर मस्ट बी ग्रेटर दैन अनफेवरेबल फैक्टर। ऐसी स्थिति में हम रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में मानेंगे और इक्वेशन के टेम्परेचर निकालेंगे, और जिस हिसाब से फेवरेबल, जैसे श्याम डाम दंड भेद लगा के
जैसे भी फेवरेबल बढ़े वैसे हम फेवरेबल को बढ़ाएंगे और फिर कोई माई का लाल जो है वो इस रिएक्शन को बढ़ा सकता है। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ केस में। बेसिकली यही है, अब कोई केस नहीं है, अब इसी केस पे जो है थर्ड और फोर्थ केस है। तो क्या कहा जा रहा है, देखिए बातों को समझिए, गंभीरता से लीजिए। कहा जा रहा है कि केस 3 है, कहा जा रहा है कि R जो है वो बदल रहा है P में और डेल्टा H दे रखा है नेगेटिव में, यानी ये है अपना फेवरेबल में, और डेल्टा S दे रखा है नेगेटिव में, यानी ये है अपना अनफेवरेबल, या फिर क्या कहते हैं इसे, नॉन फेवरेबल कहते हैं इसे। तो ये बताओ बेटा कि यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले डेल्टा जी, तो सबसे पहले क्या करो, लेट दी रिएक्शन बी इन इक्विलिब्रियम, देयरफॉर डेल्टा जी इज इक्वल्स टू 0। तो डेल्टा जी जैसा कि पता है इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। तो ये जब 0 होगा देयरफॉर डेल्टा एच इज इक्वल्स टू टी डेल्टा एस आएगा। अब यहाँ से हम टेम्परेचर निकालेंगे, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, ये टेम्परेचर आ जाएगा ब्रो अपना। अब जब ये टेम्परेचर आ जाएगा तो ये बताओ कि यहाँ पे फेवरेबल कैरेक्टर क्या है, डेल्टा एच है, डेल्टा एच अपना फेवरेबल कैरेक्टर है, डेल्टा एस अपना नॉन फेवरेबल है। तो ये बताओ यहाँ पे क्या हम करेंगे कि ये डेल्टा एच बढ़ जाए, तो बेसिकली टेम्परेचर को घटा देंगे। तो इफ़ टेम्परेचर इज़ लेस दैन टेम्परेचर इन इक्विलिब्रियम, ये कौन सा टेम्परेचर है, इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे टेम्परेचर इक्विलिब्रियम से अगर कम हो गया तो यहाँ पे वन थिंग व्हाट यू नो इज़ कि ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है, चलो वैसे ही अब केस 4 को मतलब केस 4 क्या है, केस 3 में ही एक और केस देख लेते हैं। वो है अपना R बदल रहा है P में और डेल्टा H दे दिया पॉजिटिव में और डेल्टा S दे दिया पॉजिटिव में। तो भाई साहब सबसे पहले तो ये बताओ, ये एक अनफेवरेबल कंडीशन आ गई और ये एक फेवरेबल कंडीशन आ गई। अब ये बताओ हमें जो है हमने निकाला है, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द रिएक्शन बी इन इक्विलिब्रियम में मान लो। अब जब ये रिएक्शन को हम इक्विलिब्रियम में मान लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डेल्टा H बराबर T डेल्टा S आएगा। और हमें बढ़ाना क्या है, फेवरेबल कैरेक्टर। फेवरेबल कैरेक्टर यहाँ पे क्या है, तो डेल्टा S है। तो इसके लिए हमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा टेम्परेचर इक्विलिब्रियम से। टेम्परेचर इक्विलिब्रियम डेल्टा H बाई डेल्टा S आ गया। तो देयरफॉर हैंस अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो रिएक्शन विल बी इन मतलब स्पॉन्टेनियस, ये हो जाएगा ब्रो अपना। तो यहाँ पे हमने ये बहुत ही अच्छा चीज़ एक देख लिया है और मेरे ख्याल से इस पे हमने काफ़ी क्वेश्चंस को अभी प्रैक्टिस करने हैं। तो चलिए अब तक जितना जाना उसके लिए धन्यवाद देखने के लिए। अब रिएक्शंस प्रैक्टिस करेंगे कुछ समय पे।